नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ध्यान साधना पर। क्या आप कभी सोचते हैं कि नींद के दौरान हम भगवान से बात कर सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि नींद में गहरे विचार, आंतरिक संवाद और ईश्वर से जुड़ी अद्भुत यात्रा संभव है? आज हम परमहंस योगानंद की जीवन यात्रा में एक गहरे, रहस्यमय और अविस्मरणीय पहलू पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह वीडियो न केवल आपके दिन को रोशन करेगा, बल्कि आपकी सोच को भी एक नई दिशा देगा। आज हम जानेंगे कि किस तरह हमारी नींद में भी ईश्वर से संवाद हो सकता है और कैसे यह अनुभव हमें जागरूकता, शांति और आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है। इस वीडियो को देखना आपके लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। यह आपको खुद से और ब्रह्मांड से जुड़ने की राह दिखाएगा। अगर आप इस यात्रा को जानने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर क्षण में आपको कुछ नया और गहरा मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के और गहरे और प्रेरणादायक वीडियो आपके साथ साझा कर सकें। आइए हम शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत, जहां नींद और ईश्वर का संवाद एक नए रूप में प्रकट होता है। जब रात की नीरवता धरती पर उतरती है और मन का कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब एक रहस्यपूर्ण द्वार खुलता है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। यह द्वार है हमारे भीतर के उस संसार का जहां ईश्वर मौन प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर नींद में सबसे सरलता से हमारी आत्मा से संवाद करते हैं, क्योंकि तब मन और बुद्धि की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। पर यह संपर्क अपने आप नहीं होता। इसके लिए साधना चाहिए, भावना चाहिए और सबसे जरूरी प्रेम चाहिए। योगानंद बचपन से ही असाधारण थे। वह कहते थे कि जब संसार सोता है तब जागना शुरू करो। पर यह जागना आंखें खोलकर नहीं, आत्मा से होता है। ध्यान की शुरुआत बाहरी मौन से होती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, एक आंतरिक कंपन, एक सूक्ष्म ध्वनि, आकाश गंगा की नर्म गूंज हमारे भीतर सुनाई देने लगती है। यही वह संकेत है कि आत्मा ईश्वर के करीब पहुंच रही है। और जब हम नींद की अवस्था में प्रवेश करते हैं, वह कंपन और भी सघन हो जाता है। मित्रों, यह जो आप अनुभव कर रहे हैं, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये आत्मा के गहरे रहस्य हैं, जिन्हें यदि सही ढंग से समझ लिया जाए तो जीवन ही नहीं, मृत्यु का भी स्वरूप बदल जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ केवल बातें नहीं हो रही, यहाँ एक यात्रा शुरू हो रही है, एक रहस्यमयी यात्रा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ध्यान से सुने, भीतर उतरें और अपने हृदय को इस ज्ञान के लिए खोल दें। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह अमृत है, जो यदि छक लिया तो ईश्वर से सीधा संवाद शुरू हो सकता है। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में एक बहुत रहस्यमय बात कही थी कि जब वह किशोर अवस्था में थे, तब एक रात उन्होंने सोते हुए ईश्वर को देखा नहीं, बल्कि सुना। यह कोई सपना नहीं था, यह एक अनुभव था जिसकी प्रतिध्वनि उनके जीवन भर बनी रही। वह कहते थे कि सोने से पहले अगर आप अपने मन को एक विशिष्ट तरंग पर ले जाएं, तो नींद ईश्वर का द्वार बन जाती है। लेकिन वह तरंग क्या है, वह भाव क्या है, वह अवस्था कैसे प्राप्त करें? योगानंद कहते हैं कि नींद में ईश्वर से बात करने की पहली शर्त है हृदय की पवित्रता। यह कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि चेतना की तैयारी है। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान किया जाता है, वैसे ही ईश्वर से नींद में संवाद करने के लिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध मन ही वह दर्पण है जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब साफ दिखता है। योगानंद हर रात सोने से पहले एक विशेष प्रक्रिया अपनाते थे। वह अपने मन को पूरे दिन की गतिविधियों से मुक्त कर देते थे, विचारों की चेन को धीरे धीरे तोड़ते थे और केवल एक भाव पर टिक जाते थे, ईश्वर, मैं तुम्हारा हूं। यह वाक्य कोई मंत्र नहीं, बल्कि प्रेम का संवाद था। यह प्रेम जब नींद में उतरता है तो वह सामान्य स्वप्न नहीं दिखाता, बल्कि ईश्वर के संकेत भेजता है। वह संकेत कैसे आते हैं? कई बार वह किसी स्वप्न रूप में आते हैं, पर कई बार केवल एक कंपन बनकर आत्मा को छूते हैं। कभी एक शब्द, कभी एक आवाज, कभी एक रहस्यमयी उपस्थिति।
पर यह तभी संभव है जब नींद में जाने से पहले मन स्थिर हो और हृदय ईश्वर के लिए खुला हो। इसीलिए योगानंद कहते थे, सोने से पहले केवल ईश्वर के बारे में सोचो, संसार के सारे विचार छोड़ दो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर एक पुल बनाता है, जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था और वहां से सूक्ष्म अवस्था तक। उस सूक्ष्म अवस्था में आत्मा स्वतंत्र होती है और उसी क्षण ईश्वर का आलोक भीतर प्रविष्ट होता है। लेकिन क्या केवल यह भावना ही पर्याप्त है या इसके लिए कोई तकनीक भी है? यहीं पर योगानंद की क्रिया योग तकनीक का रहस्य शुरू होता है। यह क्रिया योग कोई बाहरी प्रयास नहीं बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान है, श्वास, ध्यान और भावना का सम्मिलन। योगानंद कहते हैं कि श्वास और मन गहरे जुड़े हैं। यदि श्वास को नियंत्रित किया जाए तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा अपनी भाषा में बोलने लगती है। नींद से ठीक पहले यदि आप अपनी श्वास को शांत कर लें तो आपका मन एक विशिष्ट लय में आ जाता है। वह लय वह द्वार है जहां से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति को लगने लगता है कि वह शरीर नहीं है, विचार नहीं है, केवल एक शुद्ध चेतना है जो अनंत से संवाद कर सकती है। इस संवाद की शुरुआत हो चुकी है, पर यह अभी अधूरी है, क्योंकि जब आत्मा पहली बार ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करती है तब वह डरती भी है, संकोच भी करती है। अब प्रश्न यह है कि आत्मा डरती क्यों है ईश्वर से? यह सवाल सुनने में विरोधाभासी लगता है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर तो एक ही धारा के दो किनारे हैं, फिर डर कैसा? लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब कोई साधक पहली बार ईश्वर की उपस्थिति को भीतर अनुभव करता है तो वह डरता है, क्योंकि वह उस विशालता के लिए तैयार नहीं होता। मन जो हमेशा सीमित चीजों में उलझा रहा है, चिंताओं में, इच्छाओं में, रिश्तों में, वह अनंत के सामने कांपने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक विशाल समुद्र के सामने खड़ा हो जाए और उसकी लहरें उसे डुबोने लगे, ठीक वैसे ही आत्मा पहली बार जब ईश्वर के अनंत स्वरूप को महसूस करती है तो उसे लगता है वह स्वयं विलीन हो जाएगी। योगानंद ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार ईश्वर का साक्षात्कार नींद की अवस्था में किया तो उनका मन शांत नहीं रहा। वहां एक अद्भुत प्रकाश था, एक कंपन था जो उनके शरीर से परे था, और उस क्षण उनकी आत्मा ने भय अनुभव किया कि यह जो मैं हूं यह अब रहेगा नहीं, यह जो मैं है वह मिट जाएगा। और यही डर है अहंकार का डर, क्योंकि ईश्वर से संवाद का अर्थ है अहंकार का अंत, और जब तक यह भय भीतर छिपा है तब तक साधक ईश्वर से पूरी तरह नहीं जुड़ सकता। इसलिए योगानंद कहते थे, ईश्वर से मिलने के लिए पहले स्वयं को खोना होगा। यह खोना कोई नकारात्मक बात नहीं है, यह एक महोत्सव है, एक विसर्जन है, जहां तुम स्वयं को उस प्रेम में बहा देते हो जो तुम्हारा था ही नहीं, बल्कि जिसे तुमने बस भुला दिया था। इस डर को पार करने के लिए एक ही उपाय है, भक्ति। योगानंद का जीवन इसका उदाहरण है। वह ईश्वर को मां कहकर पुकारते थे। उन्होंने कहा, जब मैं ईश्वर को मां कहकर बुलाता हूं तो भय समाप्त हो जाता है। मां के सामने कोई भय नहीं रहता। यह भाव ही डर का उपचार है। जब साधक ईश्वर को मां, पिता, मित्र या प्रेमी के रूप में देखने लगता है तो संवाद सहज हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह संवाद केवल एक बार होता है या क्या उसे हर रात, हर नींद में दोहराया जा सकता है? यही अगला रहस्य है। क्या ईश्वर से हर रात बात हो सकती है? परमहंस योगानंद का उत्तर था, हाँ बिल्कुल हो सकती है, पर इसके लिए तुम्हें एक नियम बनाना होगा, एक प्रेममयी अनुशासन अपनाना होगा। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति हर रात तुम्हें फोन करता है और तुम उस समय को इंतजार में बिताते हो, वैसे ही अगर तुम्हारे भीतर यह भाव हो कि आज रात भी ईश्वर मुझसे मिलने आएंगे तो वह मिलन अवश्य होगा। योगानंद इस संबंध को संयोग नहीं, एक अभ्यास मानते थे। वह कहते थे कि आत्मा को ईश्वर से बात करने के लिए एक गहराई में उतरना होता है, हर रात नियमित रूप से उसी प्रेम के साथ। उन्होंने इसे इनर ट्रस्ट कहा, आत्मा का एक निजी मिलन जो बाहरी दुनिया से छिपा होता है। हर रात यदि सोने से पहले मन को वही लय दोहराई जाए, प्रेम, समर्पण, मौन, तो धीरे धीरे एक पुल बन जाता है।
नींद की पहली परत पार होते ही आत्मा उस दिशा में जाने लगती है जहां ईश्वर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। पर ऐसा नहीं कि हर रात अनुभव वैसा ही हो। कभी वह मौन होते हैं, कभी वह संकेत देते हैं, कभी केवल उपस्थिति का आभास। लेकिन यदि साधक लगातार यह अभ्यास करता है तो वह अंतर समझने लगता है, कब यह स्वप्न है और कब यह साक्षात्कार है। योगानंद ने लिखा कि उन्होंने कई वर्षों तक यह प्रयोग किया। हर रात वह ध्यानपूर्वक सोते, श्वास को शांत कर, हृदय में ईश्वर का नाम लेकर और उस कंपन के साथ समर्पण करते हुए। और फिर जब उनकी चेतना नींद में उतरती तो उन्हें लगता, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मेरे पास है, मुझे देख रहा है और मुझसे संवाद कर रहा है। यह अनुभव उन्हें हर रात मिला, लेकिन केवल तब जब वह पूर्ण प्रेम और तैयारी के साथ सोते थे। वह कहते थे, ईश्वर को तुम तभी पाओगे जब तुम उन्हें वास्तव में पाना चाहोगे। आधे मन से, अधूरी श्रद्धा से यह संबंध नहीं बनता। अब प्रश्न उठता है, यदि कोई साधक इस अभ्यास को शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? परमहंस योगानंद कहते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बाहर से नहीं होती, भीतर से होती है। यह कोई बाहरी तैयारी नहीं, बल्कि एक अंतरंग जागरूकता है। नींद में ईश्वर से संवाद की यात्रा तब शुरू होती है जब साधक यह मान ले कि मुझे अकेले नहीं सोना है, आज रात मैं अपने परम प्रिय से मिलने जा रहा हूं। इस भावना को विकसित करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है रात्रिकालीन मौन। योगानंद बताते हैं कि सोने से 1 घंटा पहले तक कोई शोर, कोई उत्तेजक विचार, कोई उलझन भरा संवाद न किया जाए। जितना संभव हो मन को शांत रखा जाए। यह समय आत्मा को धीरे धीरे ईश्वर के समीप ले जाने का समय होता है। जैसे सूर्यास्त से पहले आकाश का रंग बदलने लगता है, वैसे ही सोने से पहले पहले मन की छाया बदलनी चाहिए। दूसरी बात, शारीरिक विश्राम। योगानंद कहते हैं कि शरीर को आराम देना आत्मा के उड़ान की तैयारी है। जब शरीर थका, टूटता और अव्यवस्थित होता है तो चेतना गहराई में उतर नहीं पाती। इसलिए हल्का भोजन, योग या थोड़ी देर ध्यान करना शरीर को सहजता में लाता है। जब शरीर शांत होता है तब नींद भीतर उतरती है, न कि केवल सिर पर मंडराती है। तीसरी बात, प्रेममयी स्मरण। शुरुआत में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, या मां आज मुझे अपने हृदय में सुला लो। ये शब्द साधारण नहीं है यदि वे हृदय से निकले हों। योगानंद कहते हैं, कोई भी साधारण वाक्य यदि आत्मा से निकले तो वह मंत्र बन जाता है। और अंत में एक संकल्प। हर रात साधक को यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस शरीर से परे जाकर ईश्वर से मिलूंगा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की दिशा तय करने का तरीका है। यह संकल्प ही वह चुंबक है जो आत्मा को उस कंपन की ओर खींचता है जहां ईश्वर निवास करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी शेष है, यदि किसी रात साधक को अनुभव न हो तो क्या करें? परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर से मिलने की यात्रा में धैर्य ही सबसे बड़ा गुरु है। यदि किसी रात कुछ न घटे, यदि कोई आवाज न सुने दे, कोई रोशनी न दिखे, कोई स्पर्श न महसूस हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर नहीं आए। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी प्रतीक्षा अभी परिपक्व नहीं हुई। जिस तरह कोई बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। वह मिट्टी के भीतर लंबे समय तक छिपा रहता है, गहराई में, अंधकार में, मौन में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मर गया। वह तो भीतर बढ़ रहा होता है, बस आंखों को दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही साधक का प्रेम, उसकी पुकार, उसका समर्पण जब वह हर रात दोहराता है तो वह भी बीज की तरह भीतर कार्य करता है। योगानंद ने कई बार यह अनुभव किया कि कुछ रातें ईश्वर मौन रहते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि उन रातों में भीतर की गहराई और अधिक बनती है, क्योंकि मौन भी ईश्वर की भाषा है। जब वह मौन होते हैं तब वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। यदि अनुभव न हो तो अपनी साधना को बदलो नहीं, उसे और सच्चा बनाओ। उसी प्रेम से पुकारो, उसी श्रद्धा से नाम लो, क्योंकि हर पुकार कहीं न कहीं पहुंचती है। हो सकता है उस क्षण तुम्हें सुनाई न दे, लेकिन ब्रह्मांड उसका उत्तर अवश्य तैयार करता है। एक और बात,
योगानंद बताते हैं कि नींद में ईश्वर से संवाद का अनुभव तब भी हो सकता है जब तुम्हें उसका स्मरण सुबह उठने पर न हो सकता है आत्मा को संवाद मिला हो, लेकिन चेतना ने उसे स्मरण न रखा हो। इसलिए सुबह उठते ही कुछ पल मौन में रहो और यह कहो, यदि तू आया था तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यदि मैं भूल गया तो कृपा कर स्मृति लौटा दे। इस विनम्रता में बहुत शक्ति है। यह वह द्वार है जिससे होकर अगली रात एक नई शुरुआत हो सकती है। परंतु अब एक और रहस्य सामने आता है। यदि ईश्वर का अनुभव हो जाए और संवाद सच में नींद में शुरू हो जाए, तो उस अनुभव को स्थायी कैसे बनाएं? परमहंस योगानंद कहते हैं, अनुभव पाना आसान है, लेकिन उसे स्थायी बनाना तपस्या है। ईश्वर एक क्षण में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन यदि साधक का हृदय तैयार न हो तो वह अनुभव क्षण भंगुर रह जाएगा, स्वप्न की तरह आएगा और लुप्त हो जाएगा। इसलिए स्थायित्व की पहली कुंजी है जागृति की निरंतरता। जब तुम नींद में ईश्वर से मिलते हो, वह मिलन अगर केवल रात तक सीमित रह जाए तो वह केवल एक रहस्य बनकर रह जाता है। लेकिन यदि जागते हुए दिन में भी तुम उसी मौन, उसी प्रेम, उसी ईश्वरीय स्मृति को अपने साथ रखते हो, तो वह अनुभव जड़ नहीं होता, वह जीवित रहता है। योगानंद कहते हैं, दिन का जीवन रात के मिलन की नींव रखता है। अगर दिन भर का जीवन उथल पुथल, वासनाओं और अहंकार से भरा हो, तो रात का ईश्वर संवाद केवल एक बार की घटना बनकर रह जाता है। लेकिन यदि साधक दिन में भी थोड़े थोड़े क्षण निकालकर सांसों में ईश्वर का नाम ले, चलते समय मन में मौन रखे, आंखों में विनम्रता बनाए रखे, तो वह ईश्वरीय कंपन हर समय उसके चारों ओर बना रहता है। तब रात का अनुभव एक वृत्त बन जाता है जो दिन को भी अपने साथ जोड़ लेता है। दूसरी कुंजी है अनुभव को शब्द देना। परमहंस योगानंद हर रात के अनुभव के बाद कुछ न कुछ लिखते थे। कभी वह कविता होती थी, कभी एक वाक्य, कभी केवल एक भाव। लेकिन यह लेखन उनके अनुभव को भीतर समेटने की विधि था। वह कहते थे, जब तुम अनुभव को शब्दों में डालते हो, वह तुम्हारा अपना हो जाता है, और जब तुम उसे बार बार पढ़ते हो, वह तुम्हारी आत्मा का अंग बन जाता है। इसलिए अगर किसी रात ईश्वर का स्पर्श हुआ तो सुबह उसे भूलो मत, उसे स्मरण करो, उसे कागज पर उतारो, उसे किसी को बताओ नहीं, बस अपने भीतर संजो लो, क्योंकि यही स्मृति उस अनुभव को बार बार बुलाने में सहायक होगी। और सबसे गूढ़ बात, यदि अनुभव को स्थायी बनाना हो तो उस अनुभव से कुछ छोड़ना होगा। ईश्वर जब आता है तो वह अपने साथ रोशनी लाता है, और उस रोशनी में तुम्हारे भीतर की छाया भी दिखाई देती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि वह अनुभव बार बार लौटे, तो उन छायाओं को पहचान कर छोड़ना होगा। वासनाएं, मोह, क्रोध, स्वार्थ, जो ईश्वर की उपस्थिति में अजीब सी लगती है। जैसे कोई बहुत पवित्र अतिथि आए तो तुम अपने घर की धूल पोंछा करते हो, वैसे ही आत्मा को भी शुद्ध करना होगा। अब प्रश्न है, यदि संवाद गहराता जाए तो क्या केवल शब्दों में ही वह होता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर की असली भाषा मौन है। शब्द तो केवल पुल हैं, किनारे नहीं। जब साधक नींद की गहराई में उतरता है और जब आत्मा ईश्वर के संपर्क में आती है, तब कई बार कोई शब्द नहीं बोला जाता, कोई वाक्य नहीं सुनाई देता, और फिर भी संपूर्ण संदेश हृदय में प्रवाहित हो जाता है। यह संवाद कंपन में होता है, एक ऐसी तरंग जो शब्दों से पहले उठती है और अर्थों से बाद तक बहती रहती है। योगानंद इसे दिव्य स्पर्श कहते हैं, जहां शरीर सो रहा होता है लेकिन आत्मा किसी अनुपम प्रकाश में नहा रही होती है। यह अनुभव उस क्षण नहीं समझ में आता, पर सुबह उठते ही जैसे मन बदल गया हो, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे भीतर कुछ बहुत शांत, बहुत कोमल हो गया हो। ऐसे संवाद में ईश्वर कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हें सब कुछ सुनाई देता है। कभी कभी केवल एक प्रकाश दिखाई देता है, नीला, बैंगनी या स्वर्णिम। कभी कभी कोई सुगंध आती है जिसे इस धरती पर तुमने पहले कभी न सूंघा हो। कभी ऐसा लगेगा कि कोई बहुत पुरानी स्मृति जाग गई हो, लेकिन वह स्मृति तुम्हारी नहीं, आत्मा की थी, ईश्वर की निकटता की। योगानंद ने अपने शिष्यों को यह बताया कि एक बार उन्होंने नींद में ईश्वर से संवाद किया, लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं सुना। केवल एक ऊर्जा थी जो उनकी आत्मा को घेरे थी।
वह ऊर्जा इतनी मधुर थी कि उन्होंने अगले दिन पूरी दुनिया को उसी दृष्टि से देखा, प्रेम से, मौन से, शांति से। ऐसे संवाद की तैयारी शब्दों से नहीं होती, बल्कि चेतना की तरलता से होती है। जिस दिन तुम भीतर से इतने कोमल हो जाओ कि कोई शब्द भी तुम्हें भारी लगने लगे, समझ लो तुम ईश्वर के मौन में प्रवेश करने लगे हो। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि सुबह उठने पर यदि नींद का अनुभव याद न रहे तो क्या करें? परमहंस योगानंद कहते हैं, जिसे तुम भूल गए उसे ब्रह्मांड ने नहीं भुलाया। नींद में ईश्वर से हुआ संवाद यदि तुम्हारी स्मृति से मिट गया हो तो चिंता मत करो, आत्मा ने उसे सहेज लिया है। चेतन मन भूल सकता है, लेकिन चैतन्य की गहराई में वह अनुभव अक्षुण्ण रहता है। लेकिन योगानंद यह भी सिखाते हैं कि इस विस्मरण को रोका जा सकता है सचेत साधना से, सुबह के पहले क्षण की सजगता से। जैसे ही आंख खुले, बिस्तर में पड़े पड़े कुछ पल के लिए हिले डुले बिना चुपचाप आंखें बंद रखकर बस यह प्रश्न करो, रात को मैं कहां था, किससे मिला, क्या कोई आया था? और यह प्रश्न बुद्धि से नहीं, हृदय से करो। धीरे धीरे जैसे किसी पुराने स्वप्न की झलक आती है, वैसे ही कुछ दृश्य, कुछ कंपन, कोई भाव तुम्हें याद आने लगेगा। हो सकता है पूरा संवाद न मिले, लेकिन उसका कोई टुकड़ा, कोई स्पर्श, कोई संकेत सामने आएगा। परमहंस योगानंद हर सुबह लिखते थे, चाहे उन्हें कुछ याद आए या नहीं। वह कहते थे, लिखना आत्मा को आमंत्रण देना है। इसलिए यदि तुम केवल यह भी लिखो, आज कुछ याद नहीं, लेकिन मैं उस मौन को महसूस कर सकता हूं, तो वह भी संवाद को गहराने में सहायक है। और यह मत भूलो कि कभी कभी ईश्वर स्वयं चाहता है कि संवाद रहस्य ही बना रहे, क्योंकि वह रहस्य जब भीतर बेचैनी बनकर उठता है तो वही बेचैनी साधना को अगली ऊंचाई पर ले जाती है। यदि सब कुछ स्पष्ट हो जाए तो खोज रुक जाती है। इसलिए विस्मरण भी कभी कभी अनुग्रह बन जाता है। पर एक और रहस्य है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि अनुभव भूल जाए तो उनके परिणामों को देखो। क्या तुम शांत हो? क्या तुम्हारी दिनचर्या में कोई गहराई आई है? क्या तुम कम बोलते हो और अधिक महसूस करने लगे हो? तो समझो कि संवाद हुआ था, चाहे वह तुम्हें याद न रहा हो। अब यहां से अगला द्वार खुलता है। यदि ईश्वर से संवाद नींद में संभव है और वह मौन में भी घट सकता है, तो क्या यह संभव है कि हम उस संवाद में कुछ पूछ भी सकें? क्या ईश्वर केवल उत्तरदाता है या वह प्रश्न भी सुनते हैं? क्या नींद में ईश्वर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? परमहंस योगानंद के अनुसार जब एक साधक नींद में गहरे तल्लीन होता है, तब वह अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। यह वह अवस्था है जहां मन, बुद्धि और आत्मा एक गहरे मौन में एक हो जाते हैं। योगानंद कहते हैं, जब तुम ईश्वर से कोई प्रश्न पूछते हो तो तुम्हारा प्रश्न खुद को खोलता है, लेकिन यह प्रश्न पूछने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न व्यर्थ के होते हैं, जो केवल बाहरी जवाबों की तलाश करते हैं, वे कभी न कभी चुक जाते हैं। लेकिन अगर तुम ईश्वर से केवल सत्य की खोज में प्रश्न पूछते हो, तो वह प्रश्न ही तुम्हारी आत्मा का दिव्य मार्गदर्शन बन जाता है। जब तुम प्रश्न पूछते हो, ईश्वर मुझे मेरा उद्देश्य समझाओ, मुझे मेरी सही राह दिखाओ, तो वह प्रश्न तुम्हारे हृदय से निकलकर ब्रह्मांड में एक ऊंची ध्वनि बन जाता है। और ईश्वर स्वयं उस ध्वनि को सुनते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे के रोने की आवाज पहचानती है। योगानंद ने बताया कि एक बार उन्होंने ईश्वर से सवाल किया था, मुझे इस जीवन का उद्देश्य समझाओ, मुझे क्यों इस संसार में जन्म लेना पड़ा? यह सवाल बहुत साधारण सा था, लेकिन उनका उद्देश्य गहरा था। उस समय उन्होंने कोई भी उत्तर न सुना, लेकिन जैसे ही वह सवाल उन्होंने मन में रखा, उनके जीवन में एक परिवर्तन आ गया। उनकी आंखों के सामने सत्य का एक नया रूप आ गया। उन्होंने जाना कि जन्म लेने का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और ब्रह्म में विलीन होना है। प्रश्न जब वास्तविक होता है, तब उसका उत्तर कभी शब्दों में नहीं होता। वह उत्तर तब प्रतीकों में, जीवन के अनुभवों में और किस्मत के घटनाओं में दिखता है। योगानंद ने कहा, प्रश्न का उत्तर जीवन से ही मिलेगा, क्योंकि जीवन स्वयं एक प्रश्न और उत्तर का सिलसिला है। इसलिए यदि तुमने नींद में कोई सवाल पूछा,
तो हो सकता है कि तुरंत उत्तर न मिले, लेकिन जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलते हो, अपने दिन की शुरुआत करते हो, तुम्हारी जिंदगी में वह उत्तर कहीं ना कहीं छिपा मिलेगा। कभी किसी मुलाकात में, कभी किसी घटना में, कभी अपनी अंतरात्मा में। यह संवाद और यह प्रश्न उत्तर का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यह ईश्वर से तुम्हारा निरंतर संवाद है, जो हर पल घटित होता है, हर सांस में महसूस होता है। एक साधक के लिए यह जीवन एक अनवरत संवाद का नाम है, एक ऐसा संवाद जो शब्दों से परे सिर्फ अनुभव और समझ से जुड़ा हुआ है। परमहंस योगानंद ने इस सत्य को बहुत गहरे अनुभव किया था। नींद में ईश्वर से बात करना, इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर बार कोई विशेष उत्तर मिलेगा, बल्कि यह एक निःशब्द प्रेम का अनुभव है जो हर प्रश्न से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम नींद में ईश्वर से संवाद करते हो, तो उस संवाद का असली उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की गहरी तृप्ति है, और वही तृप्ति तुम्हें शांति, प्रेम और असीमित आनंद की ओर ले जाती है। यह यात्रा समाप्त होती है, लेकिन यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे योगानंद ने कहा था, ईश्वर से बात करना वही है जो आत्मा का अंतिम उद्देश्य है। आत्मा के परम सत्य को जानना और उसके साथ अनंत मिलन में समाहित हो जाना। आप सभी दर्शकों को इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। आज आपने जाना कि नींद में भी हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं, वह संवाद जो शब्दों से परे होता है और जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में गूंजता है। जैसा कि परमहंस योगानंद ने हमें सिखाया, यह संवाद न केवल रातों में, बल्कि हर पल और हर सांस में हमारे साथ है। अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी रूप में मार्गदर्शन किया है या आपकी आत्मा को शांति और प्रेम का अनुभव हुआ है, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इस गहरी यात्रा में हम सभी एक हैं, और अगर हम एक दूसरे को समझें और बढ़ावा दें तो यही सबसे बड़ा सत्य होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की और गहरी और प्रेरणादायक बातें आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद, और अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहें। जय गुरु गुरुदेव।